दोस्तों हमने YouTube पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें हमारा क्वेश्चन था कि दो समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। तो बहुत लोगों ने जवाब दिया था। कुछ लोगों ने कहा था कि समरूप होते हैं, कुछ लोगों ने कहा था सर्वांगसम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा था कि ये सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से सही क्या है वो चीज़ हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि सर्वांगसम और समरूप आखिर में होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो वो टोटली डिपेंड है इन्हीं दोनों पर, सर्वांगसम पर और समरूप पर। ठीक है, तो इसलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का जो ये क्वेश्चन आपका है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में भी। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समरूप से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए समरूप क्या कहता है, नॉर्मल भाषा में अगर समझें तो समरूप कहता है कि एक जैसे दिखने वाले दो वस्तुएं जो एकदम दिखने में एक जैसा हो वो समरूप होगा, चाहे या फिर वो बड़ा हो चाहे उनका वो छोटा हो। ठीक है, मतलब कि उसका साइज मैटर नहीं करता, ये समरूप कहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हम त्रिभुज ही बना लेते हैं, ये एक छोटा सा त्रिभुज है, ये एकदम से इतना छोटा सा है। ठीक है, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं इतना बड़ा सा इस तरीके से। तो इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि ये क्या है, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बस क्या है इनके साइज का डिफरेंस है। देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लगभग में आपस में बराबर है, और नीचे यहाँ पर ये क्या है, ये इसका आधार है। इसमें भी देखिए ये वाली भुजा लगभग बराबर है, नीचे यहाँ पर ये इसका आधार है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन इसका साइज अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, समरूप कहता है कि ये दोनों समरूप होंगे। तो चलिए समरूप को हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक हमने त्रिभुज लिया। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है। अब ये क्या है, हमें समरूप बताना है। ठीक है, तो ये हमने एक त्रिभुज ले लिया। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज और ये लेंगे, ये हमने इस तरीके से ले लिया। ठीक है, अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप है। तो देखिए इसका पहचानने का तरीका होता है कि ये दोनों क्या हो गया, अगर ऊपर नीचे रखेंगे तो ये वाली भुजा क्या है, ये वाली जो भुजा है इस भुजा की एकदम समांतर है। समांतर मतलब क्या, जब एक लाइन दूसरे लाइन की एकदम से आमने सामने हो वही समांतर कहलाता है। तो देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के एकदम से समांतर है, एक है मिल गया। अभी तभी देखिए ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये भी मिल गया। ये वाली भुजा एकदम इसके समांतर है। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली ये वाली त्रिभुज है ये नीचे वाली त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, समरूप का नियम भी होता है कि साइज मैटर नहीं करता है, बस वो दोनों एक जैसे दिखते हों, ये चीज़ हो गया। लेकिन अब अगर बात किया जाए सर्वांगसम की, तो सर्वांगसम थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता है। क्या कहता है कि इसमें अगर एक त्रिभुज इतना बड़ा है, ठीक है, एक त्रिभुज अगर इतना बड़ा है तो दूसरा त्रिभुज भी इतने बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, ये सर्वांगसम कहता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज हमने इतना बड़ा लिया। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज अगर हम इसी को ले लेते हैं, ये वाला हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं और इसके ऊपर हम रख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है इससे थोड़ा ये वाला छोटा है। तो सर्वांगसम कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के ये वाला त्रिभुज आपस में दोनों सर्वांगसम नहीं है। कब सर्वांगसम होगा, जब हम एक और त्रिभुज लाएंगे एकदम इसी के बराबर और इसके ऊपर अगर हम रख दें, ठीक है, तो ये टोटली इसको ढक लेना चाहिए। कैसे ढकेगा, ये आपका इस तरीके से ये। ठीक है, ये देखिए अगर हम एक हमने त्रिभुज को जब दूसरे के ऊपर रखा तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, तो ये आपका होगा सर्वांगसम। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु सबसे पहले क्या होता है ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। देखिए वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे कि मान लीजिए ये वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा हो और इतना ही बराबर ये वाली भुजा, मतलब कि ये तीनों भुजाएं आपस में अगर बराबर हैं तो ये आपका होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या इतना ही बड़ा बना सकते हैं, समबाहु त्रिभुज तो इतना बड़ा भी बना सकते हैं, ये इस तरीके का, ये भी तो हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी भुजाएं और इसकी भुजाएं, ये भी तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, ये बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन इस त्रिभुज के जैसा ही ये भी दिख रहा है। तो ये क्या होता है, ये समरूप हो सकता है।
ठीक है। समबाहु त्रिभुज को हम इतना छोटा भी बना सकते हैं, समबाहु त्रिभुज को हम इतना बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम बड़ा या फिर छोटा कैसा भी बना सकते हैं, इसलिए ये समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।